आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया। अब ये मेरे पास एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, ये इसके अंदर डाल दूँगी। ये मेरे पास घर का फ्रेश धनिया अच्छे से वॉश करके कटा है, थोड़ा सा ये डाल दूँगी। आप इसमें प्याज ऐड करना चाहें तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें डाली क्योंकि हमारे घर वाले कच्चा प्याज नहीं खाते। ये मेरे पास स्पाइसेस हैं, इसमें मेरे पास 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चम्मच खुश्क धनिया और हाफ चम्मच मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है। मसाले मैंने डाल के आप इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये मैंने ब्रेड ले लिए हैं, ब्रेड के मैंने कॉर्नर उतार दिए हैं, कॉर्नर उतार के मैंने इनका ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अब एक ब्रेड का पीस लूँगी। अब ये बेलना लूँगी, इसकी मदद से इसको थोड़ा थोड़ा पहले बेल लूँगी अच्छे से। इस तरह अपने हल्के हाथों से इसको बेलना है। अब ये मेरे पास हरे धनिया और पुदीने की चटनी है, पहले ब्रश की मदद से ये थोड़ी सी ऊपर लगाऊंगी। इस तरह सारे ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगाएंगे इसको भी। ये ब्रेड आप अपनी इफ्तारी में बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार हैं। ये आप अपनी चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे रात आप दिन को बनाएं रात को बनाएं उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो मैंने स्टफिंग तैयार की थी ये लूँगी, इस तरह से रोल के साइज़ का बना लूँगी इसको। ये इसके अंदर डालूँगी और हल्के हाथों से इसको रोल की शेप दे लेंगे अच्छे से। इस तरह से आपने हाथों के मिला के घुमाना है, अच्छे से रोल बन जाएगा हमारा। ये देखें इतना अच्छा रोल बन के रेडी हो गया है। दूसरा पीस लेके इसका भी ऐसे ही रोल तैयार करूँगी। ये आप इस तरह की चटनी बना के लगाइएगा, बहुत ही मज़ेदार रोल बनेंगे आपके, सब शौक़ से खाएंगे बड़े बच्चे। आपके घर अचानक मेहमान आ जाएं तो आप ये बना सकते हैं, चाय के साथ उनको सर्व कर सकते हैं। इस तरह से रोल की शेप का बना के स्टफिंग इसके अंदर रखूँगी। दूसरे रोल को भी रेडी कर लूँगी। इस तरह के सारे रोल मैं रेडी कर लूँगी। ये देखें सारे रोल बना के मैंने रेडी कर लिए हैं माशाल्लाह। ये मेरे पास 2 अंडे थे जिनको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, जो कॉर्नर मैंने उतारे थे उनके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अब सबसे पहले इसको अंडे में डिप करेंगे रोल को, उसके बाद हल्के हाथों से दूसरे हाथ से खुश्क हाथों से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। इस तरह से अच्छे से आपने ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं इसके ऊपर। इस तरह से अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे हमारे रोल। बहुत ही मज़ेदार रोल बन के रेडी हुए थे, हमारे घर में तो सब ने पसंद किए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपके घर में किस किस ने पसंद किए, किस किस ने शौक़ से खाए, आपने खुद शौक़ से खाए या नहीं। इस तरह अच्छे से आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं इसके ऊपर। अंडे लेने में आपने कंजूसी नहीं करनी, 2 अंडे लेने हैं जिसमें रोल अच्छे से डिप हो जाए, तो फिर रोल की शेप भी अच्छी बनेगी। ये देखिए माशाल्लाह दूसरा रोल भी रेडी हो गया। मैं सारे रोल ऐसे ही रेडी कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह सारे रोल मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं एक पैन लूँगी, उसके अंदर ऑयल डालूँगी। ये मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है, गैस को मैंने ऑन कर दिया है। जब ऑयल गर्म होगा इसमें रोल एक एक करके डाल के अच्छे से फ्राई करूँगी। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें रोल डालूँगी। जब ऑयल गर्म हो जाना है आपने गैस की आंच को धीमा कर देना है ताकि रोल हमारे जले ना।
अंदर से तो सारी चीज़ें पकी हैं, हमें बस सिर्फ बाहर से कलर देना है एक रोल को अच्छे से। देखें इस तरह का कलर आ जाएगा तो हम रोल को निकाल लेंगे दोनों साइड से। अब मैं इनको निकाल लूँगी, रेडी हो गई हैं ये दोनों। अब मैं सारे बारी बारी ऐसे ही रेडी कर लूँगी। देखिए माशाल्लाह रोल बन के रेडी हो गए हैं, इतने अच्छे इतने क्रिस्पी बने हैं। साथ खड़े धनिया और पुदीने की चटनी रखी है, केचप रखी है नेशनल वालों की। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गरम है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं। आपने एहतियात से तोड़ने हैं, गरम है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।